एपिसोड 6। प्यार की सही कीमत का पता तभी चलता है जब आप अपनी मोहब्बत के लिए सालों साल तड़पे हो, रात दिन उसकी यादों में अनगिनत आंसू बहाए हो, और जब इतनी तड़प इतने मशक्कत के बाद आपको उसका साथ मिलता है तो एहसास होता है कि जीवन में आपको सब मिल गया और आप अपनी जिंदगी के हर एक पल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसे दिल से महसूस करना चाहते हैं, हर दिन को अपनी यादों के जर्नल में उसे सहेज कर रख लेना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल हमारे नंदिनी और कार्तिक का था। एनिवर्सरी के बाद सब वापस मुंबई लौट आए थे। एक वीक के बाद विराज को अपने ड्रीम कॉलेज बिट्स जाना था और फिर उसके जाने जाते ही कविराज और हेमाजी को भी वापस बनारस जाना था। मुंबई में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। जुलाई महीने में मुंबई में बारिश होना बहुत ही नॉर्मल बात थी, लेकिन इस बार 2 दिन में ही महीने भर की बारिश हो चुकी थी। न्यूज़ पर बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा था कि मुंबई में रेड अलर्ट है, इसलिए जरूरी ना हो तो घर से न निकले। चारों तरफ पानी भर चुका था और आज उस पर से हाई टाइड भी था। लेकिन आज कार्तिक का एक बहुत बड़े कंपनी के साथ मीटिंग था, इसलिए वो मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार हो रहा था। नंदिनी कमरे में कार्तिक के लिए चाय लेकर अंदर आई। कार्तिक कोट पहने हुए पीछे पलटा और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, बस 1 मिनट, हो ही गया। नंदिनी जल्दी से चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोली, 1 मिनट? पहले ये बताओ, मीटिंग है किसके साथ? किसके साथ से क्या मतलब? एक क्लाइंट के साथ। कार्तिक की बौंहें तन गई। कहीं वो क्लाइंट लड़की तो नहीं है ना, जो इतने हैंडसम बनकर जा रहे हो? नंदिनी तुम भी ना। कार्तिक मुस्कुराते हुए सोफे पर आकर बैठ गया और कॉफी मग उठा लिया। नंदिनी जल्दी के उसके सामने बैठते हुए उसे एकदम से घूरने लगी। कार्तिक कॉफी पीते हुए अपनी भौं को उठाते हुए बोला, क्या? यदि ऐसे देखोगी तो कसम से फिर मैं कहीं नहीं जाना वाला। तो मत जाओ ना। नंदिनी अपने गाल पर हाथ रखे उसे देखते हुए बोली। सोच लो। कार्तिक की आंखों में शरारत उतर आया। नंदिनी उठकर बालकनी से बाहर देखते हुए बोली, देखो तो कितनी तेज बारिश हो रही है। मुंबई की बारिश का क्या है, ये तो अभी 3 महीने तक ऐसे ही होती रहेगी। हम लेकिन क्या आज जाना इतना जरूरी है? नंदिनी के चेहरे पर मायूसी छा गया। पता नहीं क्यों आज नंदिनी नहीं चाहती थी कि कार्तिक कहीं भी घर से बाहर जाए। उसके मन में एक घबराहट सी हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाला हो, लेकिन यदि वो कार्तिक से डायरेक्ट कहती तो वो बस हंस कर टाल जाता। इसलिए उसे पता था, यदि उसे रोकना है तो बस उसका प्यार ही उसे रोक सकता है। जरूरी तो है, क्योंकि आज उस नई कंपनी के साथ डील फाइनल होने वाला है। लेकिन बीबी से ज्यादा जरूरी नहीं। यदि मेरी बीबी नहीं चाहती तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। कार्तिक अपने कोट को खोलकर एक तरफ फेंक दिया और अपने शर्ट के स्लीव्स के अनबॉटन कर उसे ऊपर चढ़ते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ गया। सच में? नंदिनी खुशी से पीछे पलटी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये क्या कर रहे हो कार्तिक? कोई आ जाएगा। तब तक कार्तिक नंदिनी के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच चुका था। आने दो ना, कोई चोरी थोड़े ही कर रहा हूँ, बस अपनी बीबी से प्यार ही तो कर रहा हूँ, और उसका लाइंस भी है मेरे पास। क्यों, बोलो, सच कह रहा हूँ ना? नंदिनी की आंखें हया से झुक गई। उसके सिंदूरी गाल पर कार्तिक अपनी उंगली फेरते हुए बोला, आज भी जब तुम इससे शर्माती हो तो फिर एक बार तुमसे प्यार हो जाता है। पता नहीं क्यों हर बार पहले से ज्यादा प्यार हो जाता है। क्या तुम्हें भी मेरे लिए ऐसा कुछ एहसास होता है? कार्तिक नंदिनी की आंखों में देखने लगा। मुझे नहीं पता ये बढ़ रहा है या फिर काम हो रहा है, लेकिन अक्सर ये महसूस होता है। मोहब्बत के सफर में जहां पहले मरने से डर नहीं लगता था, अब लगने लगा है, क्योंकि अब जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। हर पल को महसूस कर अपने अंदर समेट लेना चाहती हूँ। सच कहूँ तो जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, मन का डर भी बढ़ने लगा है। एक दिन सबको इस जहां को छोड़कर जाना है, पहले किसकी बारी आएगी नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का एक भी पल ऐसा हो जिसमें तुम ना हो मेरे साथ। नहीं जीना चाहती तुम्हारे बिना कभी। कार्तिक। नंदिनी का गला रूंध आया। वो अपनी भरी आंखों से कार्तिक को देखने लगी। नंदिनी के चेहरे पर आए भाव को देखकर कार्तिक भी भाव विभोर हो उठा। उसने उसके सिर से अपना सिर टिकाए लिया। चिंता मत करो, मैं भी बहुत अदम्य हूँ, तुम्हारे बिना इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाने वाला। पहले जहां मुझमें जुनून और जिद्दत था, अब तुम्हारे साथ में ठहराव आ गया है। बेशक अब प्यार पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन अब वक्त के साथ उसके मायने बदल गए हैं। जहां पहले तुम्हें देखने छूने को दिल मचलता था, अब तुम्हारी मौजूदगी ही मुझे दुनिया जहां की सुकून दे जाती है। तुम्हारी चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए दिल मचल उठता है।
मुझे अपने मन की शांति के लिए कोई धन दौलत यहाँ तक कि दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस एक चेहरा ही काफी है मेरे मन को शांत करने के लिए। अच्छा है, तो क्या जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी इतनी ही मोहब्बत करोगे मुझसे? कार्तिक मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए बोला, इससे भी कहीं ज्यादा। और जब मेरे सारे दांत टूट जाएंगे तब, और यदि मैं कुछ भी बोलूंगी और तुम समझ नहीं पाओगे, क्या तब भी इतनी ही मोहब्बत करोगे? कार्तिक उसके नाक को खींचते हुए अपना सिर हिलाते हुए बोला, हम्म। तब भी। और यदि मैं तुम्हें बुढ़ावे में न पहचानी तब भी? कार्तिक के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत नंदिनी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उसके दोनों आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ, तब भी जो गलती मुझसे एक बार हो चुकी है अब कभी नहीं होगी। तो बोलो, हमेशा यूं ही प्यार करोगे? यदि मैं सोनाली भी बन गई तब भी मुझसे दूर नहीं भागोगे? कार्तिक आंखों में नमी लिए मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें तो अब मैं अपनी बंद आंखों से भी महसूस कर सकता हूँ। यदि विश्वास न हो तो अपना कान लगाकर सुन लो, इस दिल के हर धड़कन में तुम्हें सिर्फ अपना ही नाम सुनाई देगा। कार्तिक अपने सीने पर हाथ रखते हुए नंदिनी की आंखों में देखने लगा। नंदिनी का चेहरा खुशी से दमक उठा, लेकिन अगले ही पल कार्तिक के आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। नंदिनी जल्दी से टॉपिक बदलते हुए बोली, तो चलो इसी बात पर आज हम सब साथ में मूवी देखते हैं। विराज भी नेक्स्ट वीक चला जाएगा, और डैड और मम भी, तो क्यों ना आज का दिन हम यादगार बना ले? क्या करते हो? कार्तिक अविश्वास से नंदिनी को देखा। कभी कभी तुम बिल्कुल समझ में नहीं आती हो, इस सुहाने मौसम में इतने रोमांटिक बातों में तुम्हें घरवाले कहाँ से दिख गए? मैं तुम्हारे लिए अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसल कर रहा हूँ और तुम मेरे इतने कीमती टाइम को सबके साथ बांटना चाहती हो? नंदिनी अपने हाथ बांधते हुए बोली, हाँ, क्योंकि यही वक्त तन्हाई में हमें अपनों के करीब रखते हैं। डाउट आज भी याद है वो तुम्हारी बातें और तुम्हारा साथ बिताए पल ही थे जिसके कारण मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं थी। कार्तिक अविश्वास से सीलिंग की तरफ अपने हाथ उठाते हुए बोला, और गॉड, सच में आपने मुझे महान बीबी दी है, लेकिन क्या करूं, बहुत बहुत प्यार है उससे, इसलिए उसका हर फरमान मेरे सर आंखों पर। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, चलो ठीक है, तुम सब अरेंज करो, तब तक मैं रवि को कॉल कर देता हूँ किसी और दिन मीटिंग रखने के लिए, और फिर चेंज भी कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे सुनो जरा, नंदिनी कार्तिक को अपने करीब बुलाते हुए बोली। हाँ बोलो। कार्तिक ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नंदिनी कार्तिक के टाई से पकड़ते उसे नीचे झुकाई, और फिर अपनी एड़ी पर खड़े होते हुए झट से उसके गाल को अपने ओंठों से छूते हुए बोली, गुड बॉय, हमेशा यूं ही रहना। कार्तिक के हैंडसम चेहरे पर मुस्कान फैल गई। एक शर्त पर, यदि तुम यूं ही अपनी मोहब्बत जताती रहोगी। कार्तिक अपने गाल पर हाथ रख लिया। प्रॉमिस, हमेशा यूं ही। हेमा जी कविराज जी के साथ टीवी के सामने बैठी थी। तभी विराज भी कविराज जी के बगल में बैठते हुए बोला, आज इतनी बारिश हो रही है दादू कि मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाया, ना मेरे बास्केटबॉल का प्रैक्टिस हुआ और नहीं मैं राइड पर जा सका। कविराज जी हंसते हुए बोले, विराज, आप और आपका बाइक, कभी तो उसे भी रेस्ट करने दीजिए। तभी जैसे विराज को कुछ याद आया, दादू, कॉलेज में मैं अपने बाइक के बिना कैसे रहूंगा? हाँ, हमें पता था आप अपनी बाइक के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वहां जाने के बाद आप तीनों को अपना बाइक मिल जाएगा। वो कैसे दादू? विराज हैरानी से पूछा। आप भूल रहे हैं, हम उस कॉलेज के ट्रस्टी भी है और वहां हमारे कंपनी का एक यूनिट भी है, इसलिए वहां हमारा एक फोन हाउस है। जब कभी आप हॉस्टल के खाने से बोर हो जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ वहां अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हमने वहां सब कुछ आपकी पसंद से अरेंज करवा दिया है। ओए दादू, आप कितने अच्छे हैं, वैसे आपकी याद आई तो? विराज कविराज जी की तरफ देखा। तो हम बस आपके एक कॉल से दूर है, आपके कॉल करते ही आपके दादू आपके सामने। विराज खुशी से कविराज जी के गले से लग गया। दादू, आपसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। हेमा जी अपनी आंखें छोटी करते हुए विराज को देखते हुए बोली, सही कहती है आपकी मां, आपके दादू ने आपको कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। विराज को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने अपने दादू के सामने हेमा जी को नाराज कर दिया तो तुरंत उन्हें मानने में लग गया। और स्वीटहार्ट, आप नाराज तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, विराज हेमा जी के गाल को खींचते हुए बोला। रुक जाओ, अभी नंदिनी को बुलाती हूँ। क्यों? क्यों बुलाना उन्हें? वो आते ही आपके प्यार पर कब्जा जमा लेंगी, फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दिया। कब्जा?
मतलब क्या है इन बातों का? विराज अपने माथे को अपने हाथ से ठोकते हुए बोला, उफ दादू, आपने भी किस छोटी बच्ची से शादी कर ली है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। हेमा जी गुस्से से विराज को घूरी। अच्छा ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात। मॉम के आने से पहले डैडी किससे अपनी सारी बातें बताते थे? हेमा जी गर्व से बोली। वही तो। और ये बताइए, कहीं से आने पर सबसे पहले डैडी किसको ढूंढते थे? मुझे। और किसे? और आते ही किसके गले लगते थे? मेरे। हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली। और कहीं जाने के बाद किसे सबसे पहले कॉल करते थे? किसे करता मुहे? आखिर में उसकी माँ थी। वही तो स्वीट हार्ट। अब ये बताइए अब किसे करते हैं? नंदिनी। और किसे? देखा देखा न, यही तो समझा रहा हूं कब से। यदि आप अभी मॉम को बुलाएंगी तो वो आपके पोते को भी आपसे छीन लेंगी। क्या आप ये चाहती है? हेमा जी को चुप देख विराज उन्हें हिलाते हुए बोला, नहीं चाहती ना तो उन्हें छोड़िए, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। ये सही है। और सिर पर चढ़े इसे सुन रही है ना, माँ कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। नंदिनी की आवाज सुनकर विराज हड़बड़ाते हुए बोला, चिंता मत मॉम करो, आप कब आई? मैं तो बहुत बस अदब दादी में के हूँ। सब्र का इम्तिहान तुम्हारे ले बिना रहा था इस कि वो दुनिया आपसे को कितना प्यार छोड़कर करती नहीं है। जाने वाला। पहले हाय जहाँ हाय, मुझ में बिल्कुल। जुनून और जिद्दत था, तभी मेरी माँ अब को तुम्हारे मेरी सास सास बना बना रहे थे। आ गया है। विराज बेशक दांत दिखाते प्यार हुए पहले बोला, से कहीं ज्यादा वो तो है, मैं मजाक कर लेकिन रहा था। अब वक्त के साथ उसके हम मायने सब बदल गए समझती हैं। हूँ, जब जहाँ पहले तुम्हारी तुम्हें बीवी देखने आएगी छूने ना, को दिल तब मचलता मैं था, सास अब बनकर तुम्हारी दिखाऊंगी। मौजूदगी ही मुझे फिर दुनिया जहाँ संभालना की अपनी सुकून दे बीवी को। जाती है। मैं शादी ही नहीं तुम्हारी करूंगा। चेहरे पर एक विराज मुस्कुराहट अपने देखने कंधे के को लिए उचाटते कुछ भी हुए गुजरने बोला के और लिए दिल वापस मचल कविराज उठता जी के है। बगल में बैठ गया। मुझे हाँ, अपने मन सब की मेरी शांति बोलते के हैं लिए बदले। कोई धन दौलत यहाँ क्यों तक कि डैड दुनिया भी की ऐसा कोई बोलते चीज थे? नहीं चाहिए। वीरा बस ने एक चेहरा हैरानी ही से काफी हेमा जी है के तरफ मेरे देखा। मन को शांत करने तो के आपको लिए। क्या लगता है आपके अच्छा डेरे से ही बड़े तो हो क्या गए? जब मैं बुढ़ी और हो जाऊंगी तब भी विराज इतनी ही चुप हो मोहब्बत गया। करोगे मुझसे? अच्छा ये सब छोड़ो विराज, कार्तिक मुस्कुराते कोई हुए अच्छी सी अपना मूवी सिर लगाते हिलाओ। हुए बोला, आज हम सब साथ इससे में भी कहीं देखेंगे। ज्यादा। और और जब टाइम मेरे मॉम, सारे दांत टूट विराज जाएंगे मुस्कुरा तब। पड़ा। और यदि मैं लेकिन कुछ भी मॉम डैडी बोलूंगी तो और तुम ऑफिस समझ चले गए नहीं होंगे, पाओगे क्या, तब भी तभी इतनी कार्तिक मोहब्बत वहां करोगे? आया जिसे कार्तिक देखकर उसके सब नाक चौंक को गए। खींचते हुए कार्तिक अपना सिर तुम्हारी हिलाते तो हुए कोई बोला, इम्पोर्टेंट मीटिंग हम थी न, तुम गए तब नहीं? भी। और कविराज यदि जी मैं तुम्हें कार्तिक बुलावे को में घर में न देखकर पहचानी तब आश्चर्य से भी? पूछे। कार्तिक के चुपके चेहरे से का नंदिनी भाव की बदल तरफ गया। देखा। जो उसने उसे तुरंत ही देख नंदिनी रही के थी। चेहरे को अपनी फिर हथेली में कविराज बढ़ते जी हुए उसके उसके दोनों देखते आंखों हुए में बोला, झांकते हुए डैड बोला, बारिश बहुत हाँ हो तब रही भी जो है और गलती अलर्ट मुझसे भी जारी एक बार किया हो गया चुकी है। है, अब कभी नहीं गवर्नमेंट भी होगी। बाहर न निकले के तो लिए बोलो लोगों से हमेशा आग्रह यूं ही किया प्यार है। करोगे? इसलिए एक यदि मैं जिम्मेदार सोनाली नागरिक भी होने बन के गई नाते तब भी हमारा मुझसे फर्ज दूर बनता नहीं है भागोगे। कि हम उनकी बातें मानकर कार्तिक उनकी आंखों में सहायता नमी करें। लिए मुस्कुरा पड़ा। कविराज जी तुम्हें कुछ तो और अब पूछ मैं पाते अपनी उससे बंद पहले आंखों ही से हेमा भी जी महसूस बोली, कर सकता हूँ। बहुत। यदि अच्छा विश्वास तुमने न हो तो अपना इधर कान आओ, लगाकर कार्तिक सुन मेरे लो। पास बैठो। इस दिल के हर धड़कन में कार्तिक तुम्हें सिर्फ हेमा जी अपना के ही साथ नाम आकर सुनाई बैठ देगा। गया। कार्तिक विराज ने अपने मूवी सीने ऑन पर कर हाथ दिया। रखते हुए नंदिनी कमल की बीच में आंखों में वही देखने लंच लगा लगा। गया। सब लंच नंदिनी करते का हुए चेहरा मूवी खुशी देखते से रहे। दमक उठा। शाम हो लेकिन चुका अगले था ही पल और कार्तिक के मूवी भी आंखों में खत्म हो अपने लिए चुका था। बेशुमार प्यार हेमा देखकर नंदिनी उसका भी दिल अपने जोरों अपने से कामों में धड़क उठा। व्यस्त हो नंदिनी गई। जल्दी जल्दी से से टॉपिक विराज भी बदलते अपने हुए कमरे में बोली, जा चुका तो था। चलो इसी बात पर लेकिन आज हम सब कविराज और साथ में मूवी कार्तिक देखते साथ हैं। बैठे अपनी विराज कंपनी भी के नेक्स्ट बारे में वीक कुछ चला डिस्कस कर जाएगा। रहे थे, तभी और डैड और कार्तिक का मम्मी तो फोन क्यों बज ना आज उठा। का दिन हम उसने यादगार बना स्क्रीन ले। पर देखा। क्या करते हो? तो केशव का कॉल आ कार्तिक रहा था। अविश्वास से नंदिनी कार्तिक को कविराज देखा। जी की तरफ देखते कभी हुए कभी बोला, तुम बिल्कुल समझ केशव में है, नहीं आती हो। कार्तिक इस सुहाने मोबाइल को मौसम अपने में कान से लगाते इतने हुए रोमांटिक बोला, बातों में हाँ तुम्हें केशव, घरवाले कहाँ से लेकिन दिख अगले गए? ही पल केशव की मैं बातें तुम्हारे सुनते लिए ही अपनी कार्तिक इतनी शौक से खड़े इम्पोर्टेंट होते मीटिंग हुए कैंसल बोला, कर रहा हूँ क्या? और कब? तुम मेरे इतने कैसे? कीमती टाइम को सबके साथ कविराज जी बांटना भी चाहती टेंशन हो। में खड़े हो गए। नंदिनी अपने कार्तिक हाथ की बांधते आवाज हुए इतनी बोली, तेज थी कि हाँ, नंदिनी जो अपने लैपटॉप क्योंकि पर यही अपने वक्त ऑफिस का तन्हाई काम में कर रही थी, हमें जल्दी से अपनों के लैपटॉप करीब को बेड रखते पर हैं। रखते हुए कार्तिक की तरफ आज भागी। भी याद है वो कार्तिक तुम्हारी कॉल बातें डिस्कनेक्ट और करते तुम्हारा हुए साथ बोला, बिताए पल ही डैड थे, जल्दी टीवी जिसके ऑन कारण मैं कीजिए। तुमसे दूर होकर भी क्या हुआ? तुमसे कार्तिक दूर नहीं थी। कविराज जी कार्तिक बेचैनी अविश्वास से से बोले। सीलिंग की तरफ अपने कार्तिक हाथ जल्दी उठाते से हुए रिमोट बोला, उठाकर टीवी और ऑन गॉड करते सच में हुए आपने बोला, मुझे महान बीवी समीर दी है, सचदेवा लेकिन का क्या मर्डर करूं, हो गया बहुत डैड। बहुत प्यार है उससे। क्या? इसलिए उसका हर नंदिनी फरमान चीख मेरे सर पड़ी। आंखों पर। नंदिनी की चीख कार्तिक सुनकर मुस्कुराते कार्तिक हुए तुरंत बोला, उसकी तरफ चलो पलटा। वो ठीक है, आवक तुम सी सब खड़ी अरेंज थी। करो। तब तब तक तक मैं आगे रवि को बया कॉल कर कर देता हूँ किसी नंदिनी और को दिन कंधे मीटिंग से रखने के पकड़ते लिए। हुए संभाल और कर फिर सोफे चेंज पर भी कर बैठा लेता हुए हूँ। बोला, कूल ठीक डाउन है। नंदिनी। वैसे सुनो नंदिनी जरा। घबराते हुए नंदिनी कार्तिक के कार्तिक को हाथ को अपने कसकर करीब पकड़ते बुलाते हुए हुए बोली, बोली, कार्तिक हाँ ये बोलो। कैसे हुआ?
कार्तिक तुम्हारी ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नंदिनी कार्तिक अपना कार्तिक सिर के टाई सहमति से से हिलाते पकड़ते हुए उसे बोला, नीचे हुकाई। हम और फिर अपनी एड़ी पर खड़े होते हुए झट से उसके गाल को अपने ओंठों से छूते हुए बोली, गुड बॉय, हमेशा यूं ही रहना। कार्तिक के हैंडसम चेहरे पर मुस्कान फैल गई। एक शर्त पर, यदि तुम यूं ही अपनी मोहब्बत जताती रहोगी। कार्तिक अपने गाल पर हाथ रख लिया। प्रोमिस, हमेशा यूं ही। हेमा जी कविराज जी के साथ टीवी के सामने बैठी थी। तभी विराज भी कविराज जी के बगल में बैठते हुए बोला, आज इतनी बारिश हो रही है दादू कि मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाया।
ना मेरे बास्केटबॉल का प्रैक्टिस हुआ और नहीं मैं राइड पर जा सका। कविराज जी हंसते हुए बोले, विराज आप और आपका बाइक, कभी तो उसे भी रेस्ट करने दीजिए। तभी जैसे विराज को कुछ याद आया, दादू कॉलेज में मैं अपने बाइक के बिना कैसे रहूंगा? हाँ हमें पता था आप अपनी बाइक के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वहां जाने के बाद आप तीनों को अपना बाइक मिल जाएगा। वो कैसे दादू? विराज हैरानी से पूछा। आप भूल रहे हैं हम उस कॉलेज के ट्रस्टी भी है और वहाँ हमारे कंपनी का एक यूनिट भी है, इसलिए वहाँ हमारा एक फोन हाउस है। जब कभी आप हॉस्टल के खाने से बोर हो जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हमने वहाँ सब कुछ आपकी पसंद से अरेंज करवा दिया है। ओए दादू आप कितने अच्छे हैं, वैसे आपकी याद आई तो? विराज कविराज जी की तरफ देखा। तो हम बस आपके एक कॉल से दूर है, आपके कॉल करते ही आपके दादू आपके सामने। विराज खुशी से कविराज जी के गले से लग गया। दादू आपसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। हेमा जी अपनी आंखें छोटी करते हुए विराज को देखते हुए बोली, सही कहती है आपकी मां, आपके दादू ने आपको कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। विराज को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने अपने दादू के सामने हेमा जी को नाराज कर दिया तो तुरंत उन्हें मानने में लग गया। और स्वीटहार्ट, आप नाराज तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, विराज हेमा जी के गाल को खींचते हुए बोला। रुक जाओ, अभी नंदिनी को बुलाती हूँ। क्यों? क्यों बुलाना उन्हें? वो आते ही आपके प्यार पर कब्जा जमा लेंगी, फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दिया। कब्जा मतलब क्या है इन बातों का? विराज अपने माथे को अपने हाथ से ठोकते हुए बोला, उफ दादू, आपने भी किस छोटी बच्ची से शादी कर ली है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। हेमा जी गुस्से से विराज को घूरी। अच्छा ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात, मॉम के आने से पहले डैडी किससे अपनी सारी बातें बताते थे? हेमा जी गर्व से बोली। वही तो, और ये बताइए कहीं से आने पर सबसे पहले डैडी किसको ढूंढते थे? मुझे। और किसे? और आते ही किसके गले लगते थे? मेरे। हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली। और कहीं जाने के बाद किसे सबसे पहले कॉल करते थे? किसे करता मुहे? आखिर में उसकी माँ थी। वही तो स्वीटहार्ट। अब ये बताइए अब किसे करते हैं? नंदिनी। और किसे? देखा देखा न, यही तो समझा रहा हूं कब से। यदि आप अभी मोम को बुलाएंगी तो वो आपके पोते को भी आपसे छीन लेंगी। क्या आप ये चाहती है? हेमा जी को चुप देख विराज उन्हें हिलाते हुए बोला, नहीं चाहती ना तो उन्हें छोड़िए, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। ये सही है। और सिर पर चढ़े इसे सुन रही है ना माँ, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है।